हरे कृष्णा। आज है 17 सितंबर और हमारा सब काम हो चुका है। मैंने नहा लिया है। कामनी अभी भी बिना नहाए घूम रही है। ये कहाँ हो तुम लोग? देखो कामनी अपने दोस्तों से बात कर रही है, जाहिल पनी से बिना नहाए तिलक लगा के घूम रही है। कामनी ना मेरी कोई काम की नहीं सुनती है। काम करवाती रहेंगी हर टाइम तो कौन सुनेगा? मैंने ना इसको अब जो भी काम बोलती हूँ ना ये मानती नहीं है। मैंने इसको कहा खिड़की बंद करा, नहीं सुनी। मैंने कहा मेरे कपड़े लिया, नहीं सुनी। तब थोड़ी सी मार पिटाई करके भेजा है मैंने। आने तो बात करते हैं फिर उससे, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा पिटाई का। आ गई चबड़ चबड़ में चाहती, मुझे लगा पॉज करनी पड़ेगी। ओके बेटी, ठीक है। पूरी खाना खा के अपना बर्तन साइड रख देना। देख लो नहीं पिटाई हो कर सकती रही है है। ना जानवरों वाली हरकत। उसको कह रही है जानवर को कि खाना खा के अपना बर्तन साइड में कर देना। वो ऐसे बैठा क्यों है लेकिन? खाना खा लिया उसने, देख रहा है कि पूरा खा लिया? हाँ, ये देख रहा कहीं रहता नहीं गया। हमें कैसा लगा पिटाई खा के? किसकी पिटाई? मैंने जो करी कब? थोड़ी देर पहले। बताओ। नहीं सर, कब पिटाई की आपने मेरी? थोड़ी देर पहले। बताओ कैसा लगा? खुद ही विलन बनना चाह रही है ड्राम में बच्चे को भाई मारते हुए। इसको कहते हैं ना वो ढीठ हो जाना, मतलब पिटाई खा के भूल गई कि इसको पिटाई पड़ी है। वाह, एक देखो ये आ गए। हाँ नमूने, हेलो चाचा, कैसे हो आप? क्या हुआ? खाना खा के अब कहाँ जाना है? मैं तो हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास और अपनी ना पूजा माता जी को समझा लीजिए। हम पहुंच गए हैं क्लास। तो शाम की पूजा हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है और सबको प्रसाद हम भी दे दिया है। और कामनी किताबें लेके बैठी है, पता नहीं पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। देखो We try to क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आप? क्या कर रही है तू? पढ़ाई। आज व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? I don't know. You don't know. Yes, I know. You will know soon. Soon you will know. वाह! बहुत जल्द कामनी को पता चल जाएगा कि व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी किस दिन इसकी होती है और ये ज़रूर बनाएगी। नहीं बनाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसको झेलने पड़ेंगे। ऑन व्लॉग में ये बात कह रही हूँ। क्या ऑन अ सीरियस नोट। धमकी नहीं भाई, धमकी नहीं। आई एम सीरियस। बता रही हूँ उसे मैं। हाँ, वो तो मुझे पता है। बता रही You हूँ। are serious. सीखना नहीं है, कल को मुझे कुछ हो गया तो चुप तब क्या होगा? तब ब्लॉग बनाने बंद हो जाएंगे। चुप रहो। मैं क्या मैं उठ के आत्मा बन के आऊंगी ब्लॉग बनाने और एडिटिंग करने? ये सीख नहीं रही है बिल्कुल भी। सीखने चाहिए ना, ऐसे सीखने चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं सीख रही। पर कल की किसकी पता थोड़ी कौन इंसान कब तक है कब नहीं, कब क्या हो जाए। नहीं, अब आपने ये बात कही है, अगर मैं न रहूं तो मेरे को आता है ना, मेरे को तो आता है। मेरे को तो आता है। देखो मेरे डायलॉग चेप रही है, मेरे को तो आता है व्लॉगिंग करने। ये नहीं रही तो मैं बनाती रहूंगी तो ना। अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो ये थोड़ी ना बना पाएगी। ये तो कुछ सीख ही नहीं रही है, एडिटिंग करना, आपको क्यों अपलोड होगा? करना। आपको क्यों होगा? भगवान किसको बुला ले, कुछ बता दो। मुझे ही बुला लिया तो अपनी आता है ना। प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करो और अच्छे से बनाओ। मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरे को आता है। तू सीख, बस बोलो इसे, ठीक है? मैंने बस सही एकदम सही बात कही है मैंने। हाथ दुख जाता है मेरा फ़ोन पकड़ते, लेकिन ये लड़की मेरी सुनते नहीं। मेरे गला सूख गया इसको कहते कहते, ये भी नहीं सुन रही है। हरी बोल। ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। हरी बोलते हैं पर ब्लॉग बनाना पड़ेगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। आप लोग मुझे कमेंट में थोड़े सजेशन दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। एक मिनट बोल रहे हैं। Training Config and by which we try to put as many children. तो
आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए मुझे क्या करना चाहिए कि काम लिए अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू करे। ये सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं है, पर एक जिम्मेदारी की बात है। वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल कंसीडर ही नहीं कर रही है, इसको कुछ कहा जा रहा है। अभी इस उम्र में जिम्मेदारी नहीं उठाना सीखेगी तो क्या होगा इस लड़की का। आई एम वेरी टेंस्ड। तो अब हो गया खाने का समय। अब भूरी हमारा बाहर जाने के लिए बेचैन, इसको हम छोड़ रहे हैं बाहर जाने के लिए। भूरी का घूमने का समय हो गया। शर्म कर ले ऑर्डर चलाते हुए, ठीक है, जाके ले ले खाना। ये तो होता है बड़े बहन भाइयों का। छोटे बहन भाइयों पे जब ऑर्डर चलाते जब वो मना नहीं करते, लेकिन छोटे बहन भाई का भी काम कर दिए कह देते ना। कितनी एक्टिंग क्यों कर रही है तुम्हें काम इनकी ना देखो क्या हाल हो जाता कल रात को दूध ला के दिया था कि नहीं दिया था तुझे मैंने? तो सुबह तूने मुझे खाना लगा के दी, सुबह तूने मुझे खाना लगा के दिया था क्या? कल दिया था, परसों दिया था। लगा के नहीं, बाकायदा खाना बना के दिया था। अभी मैंने भी खाना ही बनाया, खाले बना दिया, वो काफ़ी नहीं है। हरे कृष्णा। तो समय आ गया है व्लॉग जो हम पूरे दिनचर्या दिखाना चाहते थे वो दिखा दी। तो जैसे कि कल मैंने अपने एक घर के सदस्य को थोड़ा कवर किया तो उसके बारे में आपको बताया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक और के बारे में आपको जानकारी दी। तो आज हम थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं क्योंकि फ़ोन पकड़ते पकड़ते हाथ दुख जाता है, टाइम काफ़ी लंबा होता है। तो आज हम बात करेंगे मेरी माता से, मतलब मम्मी से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो उनसे कुछ सवाल पूछने से पहले मैं खुद थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगी कि जो हम लोग जो हैं वो यूपी से हैं, वहाँ पर गांव में रहते थे अपने। मेरे पापा जो थे वो जॉब करते थे दिल्ली में। तो वो उनको किसी मतलब एक एक्सीडेंट में लाइक वो छत से गिर गए थे जिसके कारण उनका देहांत हो गया। तो उन्हीं की जगह पर मेरी मम्मी को नौकरी करनी पड़ रही है, उन्हीं की जगह पर हैं। तो इसी वजह से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए लगभग 2004 या 5 में। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब पापा एक्सपायर हो गए थे। तो उन्हीं की जगह पे मम्मी ने जॉब ली और उन्होंने हमारे लिए सच में बहुत कुछ किया है। उन्होंने कभी, वो उनसे जब भी बात करते हैं वो बताती कि उन्होंने कभी अपने जीवन में भी ऐसा सोचा नहीं था कि उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी, पर उन्होंने हमारे लिए ये सब किया जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम लोगों को पढ़ाने के लिए, हमें हमारा अच्छे से पालन पोषण हो सके, इन्होंने हमारे लिए सब चुना। और आज इतने डिफ़िकल्ट उसमें फील्ड में वो जॉब भी कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही कर रही हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी, उनका सब काम ही गांव में चल सकता था, पर वो हमारे लिए दिल्ली में आई और उन्होंने जॉब की। तो अब हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे, उनके बारे में चलते हैं। मम्मी एक्चुअली ड्यूटी से आई हैं तो वो थोड़ी थकी हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा उन्हें परेशान कर रहे हैं। मम्मी बताइए आपका नाम क्या है? ज्योति। मम्मी कॉन्शियस हो रही है। आप काम कहाँ करती हैं? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। तो मम्मी दिल्ली पुलिस में, सबको पता ही, आई थिंक पता होगा मैक्सिमम को। तो आज मम्मी ने खुद भी बता दिया। तो आप बताइए आपने जॉब करना कैसे शुरू किया? मैं वृंदावन गई थी। देखिए ये वृंदावन कहना चाहती हैं। तो वहाँ मैं इस्कॉन मंदिर में बैठी थी। तो एक महाराज जी जा रहे थे, प्रभु जी जा रहे थे। तो ये मेरे बच्चे कर रहे थे, मैं नहीं कर रही थी। तो मेरे से बोले माता जी आप क्यों नहीं कर रही हो, आपके बच्चे कर रहे हैं। तो मैंने कि प्रभु जी मैं नहीं करती हूँ। कि क्यों नहीं करती हो? मैं कि अब करूँगी। कि देख लेना आप वृंदावन में मंदिर में बैठ के बोल रही हो, आप झूठ मत बोलना। मैं कि नहीं करूँगी। जब ही मेरे मन में एकदम वो जागी कि मैं अब मुझे करनी है, तो मैं गई। जब भी मैंने माला ख़रीदी, फिर मैं जब से माला करना शुरू कर दिया, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है माला करना। और उससे मेरा ड्यूटी पे मतलब टाइम भी कटता है और बहुत ही अच्छा लगता है माला करना मुझे। तो जैसा कि बताया जाता है ना कि लोग भक्ति में आते हैं, कुछ लोगों को होता है कि हम भक्त हैं। भक्ति में आप जो आते हो ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं आते। स्वयं कृष्ण भगवान आपको चुनते हैं भक्ति करने के लिए। उन्होंने आपको चूज़ किया है कि आप भक्ति करो। तो इसलिए एक तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए इस चीज़ का कि हम भक्त हैं, हमने कंठी माला पहनी है। अरे भगवान ने चुना है तुम्हें, इसीलिए कर रहे हो। अगर आपके पास कोई आ रहा है
कि आपको कुछ बता रहा है तो मतलब स्वयं कृष्ण भगवान है। तो वो जो प्रभु जी के रूप में उस समय जो वृंदावन में आए थे, मेरे बच्चे बहुत पीछे पड़े, मेरे मम्मी आप भी करा करो, आप भी करा करो। मैं चल तू ही कर, मैं ना कर रही। ये मुझे बहुत पीछे पड़े ही, ऐसे करो वैसे करो, मेरे दिमाग में नहीं भरी। करके करवाई भी थी ना, एक बार जिद करके मेरे साथ करवाई थी। एक बारी मैंने बहुत ज़िद की थी मम्मी से, मम्मी एक माला करो मेरे लिए करो। तो मम्मी ने थोड़ी ज़िद में पहले बहाने लगा रही थी कि मैं यानी अभी नहाई नहीं हूँ, ड्यूटी से आई हूँ, नहीं मान रही थी। एक दिन ज़िद करके मैंने इनसे कराई, उस दिन उन्होंने की, तो एक बार की उस माला का फल ऐसा मिला कि आप मम्मी रेगुलर करती हैं उस दिन से। नहीं, प्रभु जी की बात मानी मैंने ज़्यादातर। प्रभु जी ने नहीं, उस स्वयं भगवान ने भेजा था उन्हें आपके पास की, बच्चों की तो मान नहीं रही, अब मेरी माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार मम्मी कृष्ण भावनामृत में आई और उन्होंने जप करना शुरू किया उस दिन से। और हमसे भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मम्मी फ़िलहाल जप करती हैं। हम थोड़ा रात में कभी लेट हो जाता है हमारे जप को, लेकिन मम्मी दिन में अपने जप ख़त्म कर लेती हैं सारे अच्छे से। तो आई थिंक मम्मी से हम इतने ही सवाल करते हैं। मम्मी कुछ बाकी आप सब भी करो, अच्छा लगता है करना। जिन्होंने भी अभी तक जब करना शुरू नहीं किया है वो लोग जल्द से जल्द करें, बहुत अच्छा लगता है। जिनके पास माला नहीं है वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं शिला प्रभुपाद के 108 टाइम्स महामंत्र जप, तो उस वीडियो के साथ करो। आप अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो उंगलियां होती हैं ये 12 होती हैं, तो इसका 9 बार मतलब इसे शिफ्ट कर करके 9 बार इस पर फिरा लो अपना, तो ये 108 बार हो जाता है, मतलब एक माला के बराबर होता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माला पर ही करें, क्योंकि जो माला के जो बीड्स होते हैं, जो मोती होते हैं, वो हम अपने मन में प्रभु के चरण मानते हैं। एक तरीके से हम 108 बार प्रभु के चरण छू रहे होते हैं। तो हमें इसी प्रकार माला करनी चाहिए। आज मैं माला कर रही थी ड्यूटी पे, तो एक सर आए मेरे पास, वो बोले मैडम मेरे लिए भी ला के देना है। मैं कहा ठीक है सर, ला के दूँगी। तो उनके लिए मैं लेके जाऊँगी। ये एक तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हरि नाम का एक प्रचार भी हो रहा होता है। लोग आपको देख के धीरे धीरे आपकी संगति में आकर उन लोगों का भी मन करने लगता है कि वो भी जप करें। जैसे मम्मी ड्यूटी पे करती है तो उनको काफ़ी लोग करते हुए देखते हैं ना, तो मम्मी ने काफ़ी लोगों को माला मतलब दी है दान में। काफ़ी लोग उनको देख देख के थोड़ा क्या होते हैं देख के जागरूक नहीं, उनको अंदर भी आता है आकर्षण कि हम भी करें। और कुछ प्राइवेट जी बताऊं? नो थैंक्स, ये हमारी सीरियस बात के बीच में डिस्टर्ब कर रही है। और कुछ एक CRP वाले सर हैं, वो भी करते हैं। कह रहे मैडम मुझे भी किसी ने दी थी माला, तो मैं भी करता हूँ जब से। मैं सर अच्छी बात है, करा करो। और जब भक्ति आप करते हैं, ये ना करें कि छुप के किसी को बताएं। प्रचार ज़रूर करना चाहिए, करते करते प्रचार करिए भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि बेनिफिट हो उसको। और ये जो मटेरियल लाइफ है, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे वो सब इससे फ्री हो सकें, जो कि मेन एम होता है। और अच्छा तो भाई बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, कभी करके देखो। तो व्लॉग एंड करते हैं मम्मी। तो व्लॉग एंड आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। और आपके अगर कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, हम नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर करेंगे। अब धीरे धीरे हम घर के हर मेंबर से आपका बता रहे हैं, उसके बारे में मिलवा रहे हैं। जैसे कामनी कवर हो चुकी, कल मम्मी हो गई हैं। हमारे भाई ने आज मना कर दिया क्योंकि वो ड्यूटी से थका हुआ आया था, तो कोशिश करेंगे कल वो अपने बारे में अगर बताने के लिए रेडी होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर इस घर में कोई बीड़ पे अगर माला लाया था वो मेरा भाई था, उसको देख के ही हमें इसके बारे में पता चला था। एक्टिंग जब किया पर जब कोई बात ना हो रही हो तो उससे भी जानेंगे, उसने कैंप वगैरह भी अटेंड किए हुए हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल, हरी बोल, टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय। 1 2 3 चेक माइक। अब मैं अपना इंटरव्यू लूँगी। हम इनका इंटरव्यू इनका इंटरव्यू अभी नहीं ले रही। इनका इंटरव्यू मैं जल्दी लूँगी और मेरे क्वेश्चंस होंगे कुछ कड़क। रहने दो, इसके पास टाइम नहीं है। सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इन बच्चों को आगे पहुंचाओ। आप सब हमारा परिवार है।